अयोध्या के बड़े कवि हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय। मेरे मित्र हैं। हिंदी और उर्दू में शानदार गज़लें और कविताएं उन्होंने लिखी हैं। जनवादी शायर हैं, जनवादी कवि हैं, जनता की बात उठाते हैं। राम मंदिर आंदोलन के समय उनकी दो पंक्तियां बड़ी फेमस हुई थी, बहुत लोकप्रिय हुई थी। उन्होंने कहा था कि पुजारी भी नहीं हैं जो, नमाजी भी नहीं हैं जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या है हमारी और हम सब हैं अयोध्या के, मगर सुर्खी में सिंघल और शहाबुद्दीन रहते हैं। ये उनका बात कहने का तरीका है। आज मैं उनकी 10 गज़लें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन गज़लों से पहले उनके कुछ कतात जो बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। शुद्ध समाजवादी पंक्तियां हैं, इससे बढ़िया राजनीतिक पंक्तियां हो नहीं सकती। और राजनीति की विसंगतियों पे वो बहुत करारा व्यंग करते हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय जी। एक और कथा उनका। बदन पे मेरे बेशक झुर्रियाँ दे, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियां दे। ये नन्हे हाथ हैं इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियाँ दे। क्या शानदार पंक्तियाँ। एक और छंद देखिए। योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गईं, सारी नदियाँ कुछ जटाओं में सिमट कर रह गईं। मेरे बच्चे प्लास्टिक की थैलियाँ चुनते रहे, नेमते 2-4-10 कुनबों में बट कर रह गईं। जो आज की सत्ता की विसंगतियाँ हैं वो उन्होंने व्यक्त की हैं। एक और छंद सुनिए कि 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास, 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है। तन पे कपड़े पेट में रोटी नहीं तो क्या हुआ, शहर के सबसे बड़े ढाबे पे वो नौकर तो है। और सुनिए, जमहूरियत का है किस किस पे असर जानता हूँ, मैं अपने वक्त की हर एक खबर जानता हूँ। किसी भी शर्त पे सरकार तू चलाता रहे, मैं अपनी शर्त पे जीने का हुनर जानता हूँ। एक जो स्वावलंबी स्वाभिमानी कवि होता है उसकी आवाज़ ऐसी होती है। और सुनिए कि वही हालात जो पहले थी अभी मेहनत कशों की है, हुकूमत आज भी इन पर पुराने मालिकों की है। जमींदारों के जाने से बस इतना फ़र्क आया है, ज़मीनें हैं किसानों की, फसल व्यापारियों की है। क्या कमाल की बात जमुना जी ने कही है। किसी के ख्वाब की बस्ती उजड़ने वाली है, जमहूरियत तेरी सूरत बिगड़ने वाली है। गज़ल में गीत में अब तज़किरा है रोटी का, अब इंकलाब की बुनियाद पड़ने वाली है। वाह, बहुत शानदार। अब उनकी 10 गज़लें आप सुनिए जमुना प्रसाद जी की, बिना और किसी भूमिका के सीधे सीधे सुनाता हूँ। पहली गज़ल। नहीं रही अब छुई मुई लाचार गज़ल, बदल चुकी है अपना अब किरदार गज़ल। मानव मन की पीड़ा नहीं अगर उसमें, सब फजूल है कहते रहो हजार गज़ल। राजपथों को छोड़ो पगडंडियाँ लिखो, छोड़ चुकी है दिल्ली का दरबार गज़ल। ले आओ अब गाँवों की चौपालों तक, हो जाएगी महलों में बीमार गज़ल। तुझको अब सूरज से आँख मिलाना है, तोड़ दे अंधियारे का कारागार गज़ल। जिन लोगों ने तेरे बदल दिए तेवर, उनका अभिनंदन कर 100-100 बार गज़ल। और सुनिए, मीर की मैना पिंजरे के दिन बीत गए, मीर की मैना पिंजरे के दिन बीत गए, नील गगन में उड़ चल पंख पसार गज़ल। और दूसरी गज़ल उनकी सुनिए जमुना प्रसाद जी की। आया हूँ अभी गम के अंधेरों से निकल के, कुछ रोज़ उजाले में भी चलना है संभल के। मजदूर का बेटा है तो रोटी के सपन देख, छप्पर में भी कभी ख्वाब नहीं आते कंवल के। है कोयला तो आग में जलने का मजा ले, सोना है तो कुछ और निखर जा तू पिघल के। हालात सुकून बख्श हैं तो जिल्ले इलाही, लश्कर बगैर शहर में दिखलाएं भी चल के। गंगा की लहर खुद ही तेरी ओर बढ़ेगी, है शर्त मगर सब्र का पैमाना तो छल के। पोशाक बदलने से नहीं काम चलेगा,
एक बार जरा देख तो किरदार बदल के, इल्ज़ाम न दें मुझको कोई मीर तकी मीर, हालात बदल देते हैं महूम गज़ल के। और सुनिए एक और गज़ल। हर एक हाथ में खंजर दिखाई देता है, ये ख्वाब मुझको बराबर दिखाई देता है। तमाम शहर में दहशत सी फैल जाती है, जब अपना धर्म सड़क पर दिखाई देता है। अब उसके हक में भी इंसाफ होने वाला है, अब उसके हाथ में पत्थर दिखाई देता है। कभी तो आओ मैं अब तक वहीं पर रहता हूँ, महल से दूर जो छप्पर दिखाई देता है। किसी को रोशनी दूभर दिखाई देती है, किसी को चांद भी छत पर दिखाई देता है। मैं धूप लिख दूं तो पागल दिखाई देता हूँ, वो जुल्फ लिख के सुखनवर दिखाई देता है। और एक गज़ल सुनिए कि बात इस खूबी से कुछ शेखो ब्रह्मन कर गए, मुद्दतों जो दोस्त थे उनको भी दुश्मन कर गए। अब किसी की रहबरी से फ़ायदा कुछ भी नहीं, काम जो होना था वो पहले ही रहजन कर गए। फैसला कौरव के हक में हो चुका है दोस्तों, इस महाभारत में अर्जुन ही समर्पण कर गए। सैकड़ों उम्मीद के बादल उमड़ कर चल दिए, सैकड़ों वादे मेरी आंखों को सावन कर गए। इसके आगे की कहानी आपको कहनी है अब, जिस अधूरी दास्तां का हम समापन कर गए। एक और शानदार गज़ल जमुना प्रसाद उपाध्याय जी की कि देख लो उस फ़कीर की चादर, ज्यों की त्यों है कबीर की चादर। देखकर खुश बहुत हैं अहले सुखन, मेरे कांधे पे मीर की चादर। ए शबे गम बता हमारे बाद, कौन ओढ़ेगा पीर की चादर। बस यही आखिरी सहारा है, छीन मत राहगीर की चादर। है धरोहर मेरे बुजुर्गों की, बेचना मत जमीर की चादर। कैद है कुछ बड़े घरानों में, रोशनी की समीर की चादर। और एक शानदार गज़ल कि तुझसे किसने कह दिया है घर का आईना बदल, ये सियासी दौर है तू रोज़ एक चेहरा बदल। देने वाले ने ये कहकर मुझसे आंखें फेर लीं, मांगने का ढंग बदल, लहजा बदल, कासा बदल। कोई दरिया अब किसी की सिमत आने से रहा, तू अगर प्यासा है तो बढ़कर रुखे दरिया बदल। धूप है सहरा है मंजिल है, धूप है सहरा है मंजिल दूर है ये सोच ले, बस यहीं से अलविदा कहकर मुझे रास्ता बदल। चैन से सोने नहीं देंगे तुझे ये उम्र भर, अपनी आँखों से तू अपने ख्वाब का रिश्ता बदल। और बादलों से जुल्फ़ के मौसम नहीं बदलेंगे अब, शायरी करना है तो अपना लबो लहजा बदल। और एक बहुत शानदार गज़ल, बहुत सोचने को विवश करती है, बहुत ही बढ़िया शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं कि कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है। फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चरागों को तूफ़ान में रखता है। उसके ही भरोसे हैं पौधों की निगहबानी, बरगद भी कलम करके जो लान में रखता है। हमदर्दी तो रखता है बेशक वो गरीबों से, दौलत को मगर अपने ईमान में रखता है। उसकी ही बदौलत है इस मुल्क में यकजहती, विश्वास जो गीता में कुरान में रखता है। और एक बहुत प्रसिद्ध उनकी एक राजनीतिक गज़ल है जमुना प्रसाद उपाध्याय जी की, वो सुनिए आप कि जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है। खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। हंसना नेमत है लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। राजनीति में कागज़ की नौकाओं पर 100 बार सवारी करनी पड़ती है। और दीन धर्म से इनका लेना देना क्या, बात मगर अखबारी करनी पड़ती है। एक और शानदार जनवादी गज़ल, समाजवादी गज़ल जमुना प्रसाद उपाध्याय जी की कि हमारी कश्तियाँ गर मोहतरम चलने नहीं देंगे,
तो टूटी फूटी सरकारों को हम चलने नहीं देंगे। हमारे खेत को पानी मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारी लॉन में विस्की या रम चलने नहीं देंगे। धरोहर है अहिंसा मुल्क में गौतम की गांधी की, करो संकल्प चौराहों पे बम चलने नहीं देंगे। ये सब लफ्फाजियाँ मुमकिन है चल जाएं तो चल जाएं सियासत में, मगर दैरो हरम चलने नहीं देंगे। वाह, क्या शानदार बात कही। बिना बैसाखियों के 2 कदम भी चल नहीं सकते, जो कहते थे तुम्हें हम 2 कदम चलने नहीं देंगे। एक और बहुत सुंदर उन्होंने गज़ल लिखी है, राजनीति पर बहुत करारा व्यंग है, और जो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है उस पर ख़ास तौर से, कि मरें भी और जन्नत में न जाएं तो कहाँ जाएं, बिकें भी और ऊंची कीमत में न जाएं तो कहाँ जाएं। पुलिस पीछे पड़ी है जाने कब एनकाउंटर कर दे, ये जनता की अदालत में न जाएं तो कहाँ जाएं। यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है, अगर गुंडे सियासत में न जाएं तो कहाँ जाएं। अगर मिल जाए कीमत तो यहाँ हर चीज़ बिकती है, तो अब ये भी तिजारत में न जाएं तो कहाँ जाएं। इन्हें सेकुलर कहा जाए तभी है फ़ायदा इनका, ये हर पूजा इबादत में न जाएं तो कहाँ जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।